सहराए नूर नाम की एक पुरानी रेगिस्तानी सल्तनत थी, जहां रात को रेत भी जैसे कहानियां सरसराती थीं। दिन में सूरज रेत को आग बना देता और रात को ठंडी हवा हर चीज को सन्नाटे में बदल देती। उसी सल्तनत का वारिस था शहजादा कैफ। बहादुर लेकिन बेचैन। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा लिखा है, कुछ ऐसा जो अभी तक पर्दे में छुपा हुआ है। एक रात कैफ महल की लाइब्रेरी में पुरानी किताबें देख रहा था, जब एक फटी हुई डायरी उसके हाथ लगी। डायरी पर बस इतना लिखा था, जिसे सच जानना हो वो रेत के समंदर में दबे शहर को ढूंढे। डायरी के अंदर एक नक्शा था। नक्शे में महल से कई कोस दूर एक जगह पर लाल निशान बना था। शहर खामोश। अगली सुबह कैफ ने बिना किसी को बताए सफर शुरू कर दिया। 2 सिपाही और एक बुजुर्ग रहनुमा उसके साथ थे। 3 दिन तक वो जलती रेत पर चलते रहे। जब तक उन्हें दूर से आधी रेत में दबा हुआ एक शहर नजर नहीं आया। टूटे हुए मीनार, झुकी हुई दीवारें और हर तरफ सन्नाटा। ये जगह ठीक नहीं लगती, बुजुर्ग रहनुमा ने धीरे से कहा। मगर कैफ को अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। शहर के बीचों बीच उन्हें एक बड़ा सा चबूतरा मिला, जहां रेत हटाने पर एक लोहे का संदूक नजर आया। संदूक पर अजीब निशान बने थे, आंख जैसा एक सिंबल जिसके बीच में आग जल रही थी। सिपाहियों ने संदूक खोला। अंदर एक चांदी का कंगन पड़ा था। जैसे ही कैफ ने कंगन उठाया, हवा अचानक तेज चलने लगी। रेत का तूफान उठा और आसमान पीली धुंध से भर गया। कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ दी? एक गहरी आवाज गूंजी। कैफ ने पलट कर देखा। रेत घूमने लगी और उसके बीच से एक लंबा सा साया उभरने लगा। धीरे धीरे वो एक जिन की शक्ल में बदल गया। सुनहरी आंखें और जिस्म जैसे रेत और धुएं से बना हो। मैं हूं जिन आजमीर, 1000 साल से इस कंगन का गुलाम। कैफ ने हैरानी से पूछा, गुलाम? मतलब तुम मेरी बात मानोगे? जिन हल्का सा मुस्कुराया। मैं हर उस शख्स की बात मानता हूं जो ये कंगन पहने, लेकिन हर हुक्म की एक कीमत होती है। कैफ ने बिना सोचे कहा, मुझे सबसे ताकतवर बादशाह बनना है। जिन की आंखों में चमक आई। सोच लो शहजादे, ताकत अक्सर तन्हाई लेकर आती है।
मैं तैयार हूं। जिन ने अपना हाथ उठाया। आसमान में बिजली सी चमकी। अगली ही सुबह दुश्मन सल्तनत ने अचानक हमला कर दिया। लेकिन कुछ अजीब हुआ। दुश्मनों की तलवारें हाथ से गिरने लगीं, घोड़े भागने लगे और उनकी फौज बिना लड़े ही हार गई। कैफ जीत गया। कुछ ही महीनों में उसका नाम दूर दूर तक डर की तरह फैल गया। कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता। मगर धीरे धीरे महल बदलने लगा। दोस्त कम होने लगे। दरबार में लोग आंखों में आंखें डालकर बात करने से घबराने लगे। हर जीत के बाद कैफ को खुशी कम और खालीपन ज्यादा महसूस होता। एक रात उसने जिन को बुलाया। सब कुछ है मेरे पास, फिर भी सुकून क्यों नहीं? जिन ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि तुमने ताकत मांगी थी, सुकून नहीं। कैफ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरी एक और ख्वाहिश है, मुझे सच दिखाओ। जिन ने उसे कंगन छूने को कहा। जैसे ही कैफ ने आंखें बंद की, मंजर बदल गया। उसने देखा उसका बचपन का दोस्त जयान, जो कभी उसके साथ हंसता था, अब उससे डरकर झुक रहा है। उसने अपनी आवाम को देखा, जो उसकी तारीफ करती थी मगर पीठ पीछे उसे जालिम कहती थी। और फिर उसने अपना आखिरी मंजर देखा। एक बड़ा सा महल, एक बूढ़ा बादशाह, वो खुद। चारों तरफ सोना, लेकिन पास कोई नहीं, न दोस्त न परिवार। कैफ की सांसें तेज हो गईं। ये झूठ है। ये वो रास्ता है जो तुमने चुना है, जिन ने जवाब दिया। कैफ ने गुस्से में कंगन उतारने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ से चिपक चुका था। ये क्या जादू है? हर ख्वाहिश तुम्हें इस कंगन से और बांध देती है। आखिरी ख्वाहिश तक तुम आजाद नहीं हो सकते। कैफ की आवाज लरज गई। आखिरी ख्वाहिश? जब तुम सब कुछ पालोगे, तब तुम खुद इस कंगन के नए जिन बन जाओगे। सन्नाटा छा गया। कैफ की आंखों में पहली बार डर था। कोई रास्ता है? जिन ने गहरी सांस ली। है, लेकिन मुश्किल है। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश छोड़नी होगी। अगले दिन कैफ दरबार में गया। सबको लगा वो कोई नया ऐलान करेगा, मगर उसने ताज उतारकर सिंहासन पर रख दिया। तदगी बादशाह जयान होगा। और मैं बस कैफ रहना चाहता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, कंगन टूटकर जमीन पर गिर गया। जिन सामने आया,
इस बार उसकी आंखों में सुकून था। 1000 साल में पहली बार किसी ने ताकत छोड़कर आजादी चुनी है। कैफ ने पूछा, अब तुम आजाद हो? जिन मुस्कुराया, हाँ, और तुम भी। रेत की हवा उठी और जिन धीरे धीरे उसमें घुल गया। कई साल बाद लोग एक मुसाफिर की कहानी सुनाते थे। एक ऐसा आदमी जो रेगिस्तान में घूमता, लोगों की मदद करता और कभी अपना नाम नहीं बताता। कहते हैं एक बार किसी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वो बस मुस्कुराया और बोला, एक आदमी जिसे देर से समझ आया कि सबसे बड़ी ताकत हुकूमत नहीं बल्कि अपने दिल पर काबू है। और रेगिस्तान की हवा आज भी कभी-कभी सरसराती है, जैसे कोई पुराना जिन अब भी आजादी का गीत गा रहा हो।